हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नया चैप्टर जैव विविधता और संरक्षण के बारे में। तो ध्यान से आप समझें, अध्याय 15 है आपका जैव विविधता और संरक्षण। ठीक है, इसमें आपको दो हेडिंग पढ़ना है। पहले पढ़ना है जैव विविधता के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप देखेंगे। फिर जो है आप जैव विविधता संरक्षण के बारे में देखेंगे। तो इस चैप्टर में आपको दो हेडिंग्स पढ़ना है। ठीक है, तो अध्याय 15 जैव विविधता एवं संरक्षण। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसके परिचय के बारे में देखते हैं। तो ध्यान से आप समझें, यदि दूर स्थित आकाशगंगा से कोई अन्य ग्रही, ठीक है, दूसरे ग्रह का प्राणी जिसे एलियन कहते हैं, ठीक है, यदि दूर स्थित आकाशगंगा से कोई अन्य ग्रही अर्थात एलियन आया हुआ हमारी ग्रह पृथ्वी पर भ्रमण करे, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि अगर किसी दूसरे आकाशगंगा से, हमारे आकाशगंगा से नहीं, दूसरे आकाशगंगा से, दूर स्थित आकाशगंगा से, ठीक है, कोई अन्य ग्रह से आया हुआ व्यक्ति अर्थात एलियन हमारे ग्रह पृथ्वी पर भ्रमण करे, पृथ्वी पर घूमे, तब सबसे पहले जो बात उसको अचंभित करेगी, ठीक है, सबसे पहले जो बात उसको अचंभित करेगी वह शायद हमारे जीवन की अति विशाल विविधता होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दूर स्थित दूसरे आकाश गंगा से अगर कोई अन्य ग्रही अर्थात एलियन आया और हमारे पृथ्वी का भ्रमण करे, तो जो सबसे पहली बात होगी शायद उसको जो अचंभित करने वाली होगी वह होगी पृथ्वी पर जीवन की अति विशाल विविधता। ठीक है, वह शायद हमारे जीवन की अति विशाल विविधता होगी। हम मानव के लिए भी ग्रह पर उपस्थित जीवित विभिन्न जातियों जिनके साथ हम रहते हैं हमें आश्चर्यचकित किए बिना नहीं छोड़ती। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उसको तो एलियन को तो विविधता, ठीक है, देखकर आश्चर्य तो होगा ही, लेकिन हम मानव को भी, जो हम इस ग्रह पे रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमको भी अगर देखें सभी जातियों को तो इनको देखकर हमें आश्चर्यचकित किए बिना नहीं रह पाएंगे। हम भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे इन जातियों को देखकर। सामान्य मनुष्य मुश्किल से विश्वास करेगा, ठीक है, जो सामान्य मनुष्य है वह, जिसके बारे में विज्ञान की समझ नहीं है, तो वह मुश्किल से विश्वास करेगा कि हमारी पृथ्वी पर 20 लाख चींटियों की जातियां हैं। हमारी पृथ्वी पर जो है 20 लाख चींटियों की जातियां हैं। ठीक है, 3 लाख जो है बिटिल अर्थात भृंग की जातियां हैं। 28,000 मछलियों की जातियां हैं। 28,000 जो है मत्स्य जातियां हैं तथा 20,000 से अधिक अधिपादप अर्थात आर्किड की जातियां हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चैप्टर 15 अध्याय 15 जैव विविधता और संरक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर का मैं परिचय बता रहा हूँ आपको। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं, यदि दूर स्थित आकाशगंगा से, ठीक है, यदि दूर स्थित आकाशगंगा से कोई अन्य ग्रही, ठीक है, वहाँ पर उस आकाशगंगा के ग्रह पर रहने वाला कोई प्राणी जिसे एलियन कहा जाता है, ठीक है, आया तो हमारी पृथ्वी का भ्रमण करे, वह एलियन आए और हमारे पृथ्वी का भ्रमण करे, तब सबसे पहले जो बात उसको अचंभित करेगी वह शायद हमारे जीवन की अति विशाल, ठीक है, हमारे पृथ्वी पर जीवन की अति विशाल विविधता होगी। हम मानव के लिए भी ग्रह पर उपस्थित जीवित विभिन्न जातियों जिनके साथ हम रहते हैं हमें आश्चर्यचकित किए बिना नहीं छोड़ती हैं। ठीक है, सामान्य मनुष्य मुश्किल से विश्वास करेगा कि हमारी पृथ्वी पर 20,000 चींटियों की जातियां हैं। ठीक है, 3 लाख बिटिल हैं, भृंग हैं, 28,000 मत्स्य जातियां हैं तथा 20,000 से अधिक अधिपादप अर्थात आर्किड की जातियां हैं। ठीक है, पारिस्थितिकविद, ठीक है, जो इकोलॉजिस्ट हैं, पारिस्थितिकविद और जैव विकास वैज्ञानिक इस विविधता के महत्व को कुछ आवश्यक प्रश्न पूछकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पारिस्थितिकविद हैं और जैव विकास के वैज्ञानिक हैं वह इस विविधता को, इस डाइवर्सिटी को के महत्व को कुछ आवश्यक प्रश्न पूछकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इतनी विभिन्न जातियां क्यों हैं। ठीक है, चींटियों की, ब्रिटल की, मछलियों की, अधिपादप की तथा अन्य जातियों की इतनी
विविध जातियां क्यों हैं? क्या यह महान विविधता पृथ्वी के इतिहास में पहले से उपस्थित थी? यह जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, यह पृथ्वी के इतिहास में पहले से उपस्थित थी? ये सब विचित्रताएं कहाँ से आई हैं? ये सब विचित्रताएं कहाँ से आई हैं? जीवमंडल के लिए यह विविधता क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है? जीवमंडल के लिए यह विविधता क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है? यदि यह विविधता कम होती तो क्या जीवमंडल का कार्य अलग प्रकार का होता? यदि यह विविधता कम होती तो क्या जीवमंडल का कार्य अलग होता? मानव जीवन इस विविधता से किस प्रकार लाभान्वित होता है? मानव जीवन इस विविधता से किस प्रकार लाभान्वित होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह सारे प्रश्न हैं जो पारिस्थितिकविद और जैव विकास वैज्ञानिक जो है पूछ सकते हैं, इनके बारे में विचार करते हैं और अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो हम जो है इस चैप्टर की पहली हेडिंग जैव विविधता के बारे में इन्हीं सब प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके आंसर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम स्टार्ट करेंगे जैव विविधता के बारे में, पहली हेडिंग इस चैप्टर्स की। मैं मनीष गुप्ता आप अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।